जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी एक महिला हैं जो कि 10-12 दिनों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में छाई हुई हैं। सीमा हैदर इनका नाम है और ये केवल इंडिया के न्यूज़ में ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज़ में भी छाई हुई हैं। इनके ऊपर इतना ज़्यादा खींचतान हो रहा है, पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि इंडिया वालों इन्हें वापस कर दो, नहीं तो 26/11 वाला हमला दोबारा से करेंगे। इंडिया में ये आ गई हैं। अब इंडिया में ये क्यों आई? ये एक गेम खेला करती थी पबजी, और पबजी से इनको हो गया किसी से प्यार, और इनसे उम्र में वो बालक है छोटा, और उसके चक्कर में ये राधा बनी, जोगन बनी, भारत में चली आई। भारत में आई सो आई, इन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया है, गंगा में जाके डुबकी भी लगा ली है, और अब ये बोलती हैं मैं पूरी तरह सनातनी बन गई हूँ, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, अगर पाकिस्तान मुझे भेजा जाएगा तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूँगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। यूपी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अभी ये अपील कर रही है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। लेकिन इन सारे मामले में हिंदू कहाँ से बीच में आ गए हैं? इन सारे मामले में हिंदू मंदिर को डैमेज किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर्स, डकैत वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ रहे हैं, और इकट्ठे एक रात में 2-3 मंदिरों को तोड़ा गया है। ये सारा मामला क्या है? पाकिस्तान के अंदर में अब आलम ये हो गया है, जो बौखलाएँ जितने भी वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं, उन्होंने वहाँ पे मंदिर तोड़े हैं। मारी माता का मंदिर है वहाँ पे, और रॉकेट लॉन्चर से उसको गिरा दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, विध्वंस कर दिया गया है। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक जो मेन रीज़न है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना तो है ही, लेकिन चूँकि इंडिया में ये सीमा हैदर आके रह गई हैं और इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है, सीमा हैदर का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूँ, देखिए ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके 4 बच्चे हैं, और ये एक नहीं 2-2 बार इनकी ऑलरेडी शादियाँ हो चुकी हैं। इनके दोनों शौहर इनको वापस बुला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। 5वीं सिर्फ पढ़ी लिखी हैं, और ये महिला पहले जाती हैं दुबई, दुबई से फिर नेपाल, नेपाल से फिर बॉर्डर के रास्ते होते हुए भारत आई हैं। इनके एक्टिविटी पे भी काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध वाली बात है कि कोई 5वीं पास महिला या कोई 5वीं पास व्यक्ति इतना ज़्यादा शातिर कैसे हो सकता है, इसको इतना ज़्यादा फ्लॉज कमी रह गई है सिक्योरिटी में उसकी, इसको पता कैसा है, कैसे समझ है, इसको मालूम है डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया ये नहीं आ सकती थी, ये दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से फिर इंडिया ये आई हैं। ये सारा जाँच का विषय है, तो यूपी ATS इसका जाँच कर रही है। इनके साथ इनके हस्बैंड जो हैं उनके साथ, और हस्बैंड के जो फादर हैं यानी इनके ससुर जो इंडिया वाले हस्बैंड हैं, सो कॉल्ड जो इंडिया वाले हस्बैंड हैं प्रिंस, इन सब के साथ पूछताछ हो रही है। इन सभी बातों में एक बात जो समझने वाली है कि वहाँ पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने सबसे पहले तो धमकी दिया, मतलब एक ये कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुझे वो कहावत तो याद आ रही है। दूसरी बात, एक तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने इंडियन माइनॉरिटीज़ पे वहाँ पे हमला किया, उनके मंदिरों को तोड़े, साथ ही साथ सिंध के इलाके में 30 हिंदू जो माइनॉरिटी हैं उनको इन्होंने बंधक बनाया है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो पाकिस्तान में है वो भी इसके ऊपर चिंता जता रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या वहाँ पे सच में ह्यूमन राइट्स है भी या नहीं है, या फिर बस दिखावा करने का है। अगर है तो आज तक ह्यूमन राइट पाकिस्तान ने कुछ एक्शन तो हमें कुछ कभी वो लेता दिखा है नहीं। इतनी सारी चीज़ों के बीच में अभी भारत सरकार मौन है। भारत सरकार को तो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। 150 साल पुराना अगर आप इतिहास बना नहीं सकते हैं तो आपको इतिहास बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। जहाँ तक बात है मंदिरों की और मस्जिदों की, तो भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मंदिर और मस्जिद हैं। अगर भारतवासी भी ऐसे करने लगे तो ना जाने कितनी हिंदू बच्चियाँ इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा गया है। उसके बाद अगर हिंदू भी ऐसा करें तो फिर शायद ये जगह रहने लायक बचेगा नहीं। आँख के बदले आँख, तो हम इंडियंस में वो चीज़ है नहीं, हम आँख के बदले आँख और खून के बदले खून की बात करते हैं। सो ये जस्ट मेंटालिटी का सोच है, और अगर कोई देश कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये इसका सोच है, इसका निशानी है। मैं थोड़ा सा आपको एक डाटा यहाँ पे देना चाहूँगा। इस डाटा में आप ध्यान देंगे, पाकिस्तान में अगर मैं माइनॉरिटी की बात कर लूँ कि पाकिस्तान में कितने माइनॉरिटीज़ हैं, देखिए पाकिस्तान में
सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में जो जनसंख्या वो हिंदुओं की है और वो 2.14% है हिंदुओं की जनसंख्या। सुनिएगा, 2.14% हिंदुओं की जनसंख्या और वो सबसे ज़्यादा है। क्रिश्चियंस वहाँ पे सिर्फ 1.27% यानी 1.25% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। अहमदियाज 0.09% हैं। सिख वहाँ पे केवल 0.01% हैं और बुद्ध, जैन, इन सब को मिला के, पारसी वगैरह इन सब को मिला के 0.01% बनता है, जो कि टोटल जो इनका माइनॉरिटी का बनता है एक रेशियो, तो 3.53% टोटल माइनॉरिटी मिला के होता है। यानी कि 97% पाकिस्तान की जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इंडिया में माइनॉरिटीज़ की बात करूं तो इंडिया में एज़ पर द 2011 सेंसस, पाकिस्तान की जो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे 2017 में वहाँ पे सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से मैं डाटा की आपकी बात डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडिया में अगर मैं डाटा की बात करूँ तो इंडिया में देखिएगा 19.3% ओवरऑल, यानी 100% आबादी में से 19.3% आबादी माइनॉरिटीज शेयर करते हैं इंडिया में, जिसके अंदर में मुस्लिम आबादी 14.2% है, 14.2%, और पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.14% है। ह्यूमंगस डिफरेंस है यहाँ पे। क्रिश्चियन 2.3% है, सिख 1.7%, बुद्ध 0.7%, जैन 0.4% एंड पारसी 0.0006%। ये माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे इंडिया में डाटा है। आप देखिएगा कितना ह्यूज डिफरेंस है। पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान बना, उसके बाद जब जो मुस्लिम्स यहाँ रह गए वो कभी कम नहीं हुआ है, वो आबादी कभी कम नहीं हुई है। जब यहाँ पे मुस्लिम्स रह गए थे तब से लेके आज तक जो ये रेशियो वो बढ़ता रहा है मुस्लिम्स का, लेकिन इंडियंस जो वहाँ पे हिंदू रह गए थे पाकिस्तान में, उनका रेशियो घटता रहा है। इसके ऊपर बहुत जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, भारत सरकार को इसमें ज़रूर इंटरफेयर करना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये महिला भाग के यहाँ आई है, इस महिला की गलती की सज़ा पाकिस्तान में वहाँ के माइनॉरिटी हिंदूज़ क्यों चुकाएं? दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर इंडियंस पूछ रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।